एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से राजान इस्लाम आपकी मेज़बान बसैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा जी, नेल्सन की वॉशिंग मशीन के तो सवाल हम कर रहे थे, नेल्सन की बाइक भी आज जानी है और उसके लिए सवाल है और वक्त कलील है, अब कुछ लम्हात रह गए इस ट्रांसमिशन के इख्तिताम में, तो उसी में आपने जवाब देना है। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, सवाल सुन लें बड़ा गौर से। पाकिस्तान के कौमी तराने में उर्दू के कितने अल्फाज शामिल हैं? पाकिस्तान के कौमी तराने में उर्दू के कितने अल्फाज शामिल हैं? जो है इस बात का सही जवाब देगा उसको नेल्सन की बाइक आज इस प्लेटफॉर्म से मिलेगी। जी, पाकिस्तान के कौमी तराने में उर्दू के कितने अल्फाज शामिल हैं? फिर मैं दोहरा रही हूँ, पाकिस्तान के कौमी तराने में उर्दू के कितने अल्फाज शामिल हैं? ये स्क्रीन पे भी चल रहा होगा हमारा सवाल। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए 0213413441 पर आप हमें बराह रास्त कॉल्स कर सकते हैं। अच्छा, अल्लामा साहब से तो बात हो गई थी, पीछे वकार अहमद रमानी साहब आपकी तरफ आऊंगी। हम जैसे कि मजदूर के हवाले से यकम मई के हवाले से तो बात करते हैं, चाहो कि थोड़ा सा उसको समेट लें मौजू को, ताकि फिर हम इख्तिताम की तरफ भी बढ़ें। जी, बस बताना तो यही है, हम सब बैठ के यही सारी बातें कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि मजदूर को उसका हक देना चाहिए। और हम तमाम ही जब देखें, अल्लामा साहब ने भी शुरू में यही कहा और आपने भी यही कहा, अगर हम इस सोफे पे बैठे हैं तो ये भी किसी मजदूर ने बनाया है। जी बिल्कुल। हम बाल खुद नहीं काट सकते, हम चप्पल खुद नहीं सीख सकते, हम जिस नबी के पैरोकार हैं। अगर 1% लोग ऐसा कर भी लेते हैं, 100% में अगर 10% लोग अपनी चप्पलें खुद सी लेते हैं तो 90% नहीं सी सकते। 90% अपने जूतों को नहीं पिरो सकते, अपने कपड़ों में पेवन नहीं लगा सकते। उनको दर्जी चाहिए, उनको हेयर ड्रेसर चाहिए, राज मजदूर चाहिए, रोटी पकाने वाला चाहिए, सालन बनाने वाला चाहिए। सब मजदूर की कैटेगरी में है और इन सब के लिए हम तमाम को ये चाहिए कि हम इनके लिए कुछ अच्छा कर सकें। जो हमारे पास है हम अच्छा कर सकें। अच्छा क्या कर सकते हैं कि ठीक है जी, अगर हम 10 रुपये कमा रहे हैं तो 5 रुपये इनको भी दे दें। मगर आज हम ये कह रहे हैं नहीं जी, हमने रमज़ान आया, बहुत अच्छी बात है, आज रमज़ान रुखसत हो रहा है, अलविदा हो रहा है। अगर चांद नज़र आ गया तो ईशा में जाके देखिएगा मस्जिद में लोग कितने होंगे और फजर में लोग कितने होंगे। रमज़ान का मतलब ये है जैसे आप किसी चूल्हे पे आग लगा देते हैं, जैसे ये लाइट जल रही है तो इसमें हीट आ गई है, चूल्हा बंद कर दें तो फिर भी आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो कम से कम रमज़ान का चांद गुजरने के 4 घंटे 8 घंटे तक तो आपके मुर्दे में जान होती है। मेडिकल के हिसाब से मरने के बाद 8 घंटे तक मुर्दे के अंदर जान इतनी बाकी होती है कि वो उठ सकता है किसी भी हालत में, अगर अल्लाह चाहे। ये जुज़ है कि अल्लाह चाहे। तो चूल्हा आप नहीं पकड़ सकते। तो रमज़ान के 29 दिन आपने मेहनत की, 30 दिन आपने मेहनत की, 1 महीने मेहनत आपने की, तो कम से कम 8 घंटे तो उसका असर अपने ऊपर लें। कम से कम 8 घंटे तो आपके अंदर वो चीज़ें बाकी रहनी चाहिए। इधर चांद नज़र आया नहीं कि उधर ईद शुरू हुई नहीं। ईद सब मना लेंगे, सबकी गुजर जाएगी। जिसने कपड़े पहन लिए उसकी भी गुजर जाएगी, जिसने नहीं पहने उसकी भी गुजर जाएगी। हज़ारों, दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके इस साल लोग चले गए होंगे, वो ईद नहीं मनाएंगे, वो नए कपड़े नहीं पहनते हैं। ये हमारा रिवाज है, वो नए कपड़े अपने घर में नहीं पहनते हैं। तो अगर आप ईद के दिन कोई नए कपड़े नहीं पहने, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की बेटियां ईद के दिन कपड़े नहीं पहनी हुई थी, गवर्नर थे, कपड़े नहीं थे। हम बातें कर लेते हैं, हम देखिएगा शाम में बाजारों में क्या हाल होगा। हम ये नहीं कह रहे आप बाजार नहीं जाएं, ठीक है, अल्लाह ने आपको दिया है हलाल कमाई से। सबसे पहले आप अपने ऊपर, अपने अहले खाना के ऊपर, अपने बहन भाइयों के ऊपर, कल भी हम बात कर रहे थे माँ बाप के ऊपर, करीब रिश्तेदारों के ऊपर, सबसे पहले उस रिश्तेदार को देखिए जिसके पास जोड़ा नहीं है, उसको जाके जोड़ा पहना दीजिए। उस जोड़े का जो अल्लाह आपको रिजल्ट देगा, अल्लाह कहेगा कल मैं तुम्हारे दरवाजे पे आया था, मैं माज़अल्लाह मैं नंगा था, मेरे पास कपड़े नहीं थे, तुमने मुझे कपड़ा नहीं था। बंदा कहेगा यार आप मेरे दरवाजे पे कब आए? वो कहेंगे वो जो तुम्हारे दरवाजे पे फकीर आके दरवाजे पे सवाल कर रहा था कपड़े का, वो मैं ही था। वो जो खाने का सवाल कर रहा था वो मैं था। वो जो चप्पल का सवाल कर रहा था वो मैं था। हम तो इससे बहुत दूर चले गए, हम इसको नहीं समेट सक रहे, तो मजदूरों को क्या समेटे हम? जैसे आप नहीं शुरू में कहा था, हम अपने घर मजदूर कल अगर बुला लेते हैं तो 5 बजे के बाद हम ऑटोमेटिक 2-3 काम निकाल के रख देते हैं कि ये रुके अब, और अगर वो नहीं रुकता है तो हम उसको पनिशमेंट करते हैं, उसकी मजदूरी भी नहीं देते हैं। हम बात यहां बैठ के कर रहे हैं, इस्लाम ये कह रहा है, शरीयत ये कह रही है, हमारा नबी ये कह रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा ये कह रहा है जल्ले जलालहू। अमल कहां है? जब तक अमल नहीं करेंगे, जब तक अमल नहीं करेंगे, मैं लाख कहता रहूं,
इन्नमल अमालु बिन्नियात, मैंने नियत कर ली जी मैं कल 100 नफिले पढ़ूंगा, जब तक पढ़ूंगा नहीं सवाब नहीं लिखा जाएगा। अल्लामा साहब बैठे में, नियत से कुछ नहीं होता है, नियत के साथ अमल चल रहा होता है, अमल के साथ जिंदगी चल रही होती है। और जिंदगी के मामलात कल खुदा आपसे पूछेगा, मुझसे भी पूछेगा, आपसे भी पूछेगा, तमाम लोगों से पूछेगा। अगर किसी से नहीं पूछेगा वो तो एक ही जात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी जी जी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुसलमान के लिए हर दिन वो ईद का है जिस दिन वो अपने खुदा की नाफरमानी ना करे। बस तो खुदा की नाफरमानी ना की जाए। अगर कल ईद हो जाती है, परसों ईद हो जाती है, तो आप शॉपिंग करें, निकलें, कपड़े लें, मगर उसको मलूज़ खातिर रखें कि हमने जो 29 दिन प्रैक्टिस की है इन रमज़ान की, हमने जो दीनी बातें की हैं जो आप तक पहुंचाई हैं, उनको मलूज़ खातिर रखते हुए शॉपिंग भी करें, गरीबों का ख्याल भी रखें, रिश्तेदारों का भी रखें, मज़दूर की मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले दें। और यकीनन अगर रोज़ों की कबूलियत चाहते हैं तो लैलतुल जायज़ा में अल्लाह से ज़रूर रुजू करें। और ऐसा ना हो कि अगर चांद दिख गया तो मस्जिदें खाली हो जाएं। ये इसका मकसद ये है कि हमने रमज़ान से कोई तरबियत हासिल नहीं की, सिर्फ रस्म अदा की। और अगर रस्म है तो फिर अल्लामा इकबाल का आखिरी ये शेर कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। देखिए आज की जो रात आएगी ना, मुख्तसर 1 मिनट के लिए, आज की जो रात आएगी ये आपने पूरे महीने का जायजा लेना है कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। चांद रात नहीं मनानी, चांद रात भी मनाए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मनाए, मगर पूरे रमजान जितने लोगों को अल्लाह ने बख्शा है उससे डबल तिबल आज की रात में बख्शेगा। ये हदीसें, मुस्तनद हदीसें हैं कि खुदा आज की रात में उससे, और ईद के दिन उससे ज्यादा बख्शेगा। ये सारी चीजें अल्लाह ने इसलिए बनाई है कि इंसान समझ जाए, इंसान हिदायत पे आ जाए। वाह, क्या खूबसूरत बात की दोनों उलमाए कराम ने। और नाजरीन, अच्छा बीच में ना कॉल्स आ रही थी तो हमारी जो पीसीआर टीम है वो ले रही थी। शाइस्ता ने कराची से कॉल की, इम्तियाज ने कराची से कॉल की, और किसने कराची से कॉल किया सरमत? अच्छा, शाइस्ता ने की है, इम्तियाज ने की है। तो ये कराची से कॉल्स आ रही थी। ये किसकी किसकी किसकी? साइमा से। अच्छा, साइमा की भी आई है कराची से जी। अच्छा, अब इसमें से हम कुरानदाजी किसकी कर रहे हैं सरमद, और किसका नाम निकाल रहे हैं हम, ये भी बताएं। अच्छा जी, कुरानदाजी कर रहे हैं, नाम बताएं मुझे उसमें। हाँ ना, ठीक है जी, कुरानदाजी हो रही है जी। और उसका सिलसिला बता रहे हैं कि जी वॉशिंग मशीन किसके नाम जाएगी। अच्छा, दूसरा सवाल क्या था, पाकिस्तान के कौमी तरान में उर्दू के कितने अल्फाज शामिल हैं? तो वो इमरान साहब की कॉल आई है जी लाहौर से, और वो बता रहे हैं 14 अल्फाज हैं। ठीक है जी। और अगर किसी ने कोई जवाब देना, 1 मिनट है, आप कॉल कर सकते हैं जी 0213-413-4481। और ये सवाल जो है थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है ये, और ये है बेसिकली पाकिस्तान के कौमी तराने के हवाले से, जो कि पता होना चाहिए आपको। अगर नहीं पता तो पाकिस्तान के कौमी तराने में उर्दू के कितने अल्फाज शामिल है, ये सवाल क्या था। इमरान साहब तो जवाब दिया लाहौर से, उन्होंने 14 अल्फाज है वो कह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसका भी अभी जवाब आपको देते हैं। तो अभी पहले मैं वॉशिंग मशीन का विनर अनाउंस कर दूं, और उसके बाद जी बाइक का भी विनर अनाउंस होगा। इना मीनवाइल जी नाज़रीन, जैसे कि थोड़ी सी मैं बात इस हवाले से कर लूँ कि अब ट्रांसमिशन का आखिरी दिन भी आज हो सकता है। अगर शवाल का चांद नज़र आ जाता है तो फिर कल ईद होगी और हम सब ईद मना रहे होंगे। लेकिन जहाँ बिल्कुल हमारे उलमाए कराम ने बहुत अच्छा हमारा साथ दिया, पीर शेख वक़ार अहमद रहमानी साहब ने और अल्लामा सज्जाद शबीरी साहब, मैं उन दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की जो है वो मोतरफ़ हूँ कि आप दोनों ने हमारे साथ पूरी इस ट्रांसमिशन में साथ रहे और हमें वो कीमती बातें बताई जो कि अमूमी तौर पर बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, रिविजन हो जाता है, हम वापस से एक शेप में आ जाते हैं, अपनी जिंदगी के दायरे कार में उस तरह से आ जाते हैं, डिसिप्लिन में, जो कि हम नहीं होते। मैं बार बार ये बात करती हूँ। तो मैं आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे साथ पूरे महीने यहाँ पे बंधे रहे और बहुत खूबसूरत बातों से और बहुत कीमती अपनी राय का इजहार आपने किया यहाँ पे। और इसके अलावा मैं अपने और दीगर जितने भी नात ख़्वां और जो हमारी पूरी टीम है उस सब की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी टीम में जी शामिल बदर भाई, लाला भाई, सरमद, इमरान, मुनीबा, इसके अलावा जी कशमाइल और भी बहुत सारे जी, अदनान, हसीब, ये तमाम लोग जो जी इस रमज़ान ट्रांसमिशन में, ये मेरी वो सारी टीम है जो कि पीछे बैक सपोर्ट, उसामा जी, हमारे उमैर, ये वो सारे, रूफ़ी, ये वो सारे हमारे आलमगीर अंकल, ये सारे वो लोग हैं जो कि हसनैन, शाकिर भाई, ये वो सारे लोग हैं जो कि आप देखते नहीं हैं, आसिफ अहमद, ये वो सारे लोग हैं जो कि स्क्रीन पे जो आप देखते हैं ये सारा काम, उसके पीछे इन सारे लोगों की बड़ी मेहनत होती है। तो ये वो सारे लोग हैं जी जिनकी मेहनत की वजह से हम आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचा रहे थे। तो आज इसलिए इन सबका नाम ले क्योंकि प्रोबेबली आज हमारी लास्ट ट्रांसमिशन हो, अगर ईद हो जाती है तो डेफिनेटली आज लास्ट ट्रांसमिशन नहीं होती तो कल आपके सामने फिर इसी तरह से जी हाजिर होंगे जो ट्रांसमिशन का सिलसिला है। और
हमारे कव्वाल खास तौर पे राहत, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग भी हमारे साथ बंदे रहे जी पूरे इस ट्रांसमिशन के सिलसिले में। और जी वहाज हमारा फोटोग्राफर जी और हसनैन फोटोग्राफर, ये सारे लोग हमारे बहुत सारे जी टीम के लोग हैं जो कि यहाँ पे काम कर रहे थे। अच्छा अली कैमरामैन जी, तो ये वो सारे लोग हैं जो कि इस ट्रांसमिशन के सिलसिले में हमारे साथ रहे। उन सबकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबकी मेहनत से, आप सबकी ताउन से हमने इस ट्रांसमिशन को कोशिश किया कि आप तक बहुत जो है वो कामरानी के साथ पहुँचा सकें। और तो हम दोनों की तरफ से भी, अल्लामा साहब की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत जज़ाए खैर कि अल्लाह आपके काम में बरकतें दे और आपके रिक्स में भी बरकतें दे और आपके अमल में भी बरकतें दे। आमीन इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया हमारे दोनों उलमा कराम का। नाजरीन अच्छा जी मुझे विनर बता दीजिए, अब वॉशिंग मशीन का विनर मुझे पहले बता दें ताकि मैं वो अनाउंस कर दूं जी। जी वो हम लास्ट में जाएंगे मेरे ख्याल से, तो फिर इसलिए अच्छा कवाली के बाद अनाउंस कर दो। चले पहले कवाली करा लेते हैं जी, उसके बाद फिर अनाउंस करती हूँ मैं आखिर में दुआ के साथ। दुआ भी मैंने चूंकि करानी है तो दुआ और विनर्स हम आखिर में अनाउंस करते हैं जी। लेकिन 2 अशार आपने पढ़ने हैं क्योंकि वक्त कम है जी। शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीपनायस्त हुसैन सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो तुझको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, काटा था जो यजीद निकाला हुसैन ने। हक निभाना हुसैन का है, और हर ज़माना मेरी हुसैन का है, हुसैन का है, मेरे हुसैन का है हर ज़माना, हक निभाना मेरे हुसैन का है। और हर ज़माना मेरी हुसैन का है, हुसैन का है, जिसकी खातिर ये कायनात बनी है, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरी हुसैन, और जिन पे खालिक की दुरूद पढ़ते हैं, मेरे मौला हुसैन, जिन पे खालिक की दुरूद पढ़ते हैं, वो घराना मेरे हुसैन का है।
जमाना मेरी हुसैन का है। और ये शेर मुफ्ती साहब के लिए। और मेरे घर में चिराग जलते हैं, मौला हुसैन, मौला हुसैन मेरे मेरे घर में चिराग, मेरे घर में चिराग जलते हैं। आना जाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरी हुसैन का है। मेरे हुसैन का है हर जमाना। और ज़माना मेरी हुसैन। और जो ज़मीन से अनाज उगता है, जो ज़मीन से, जो ज़मीन से, जो ज़मीन से, जो ज़मीन से अनाज उगता है, दाना 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 मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरी हुसैन का है। हर ज़माना मेरी हुसैन। मौला 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 हुसैन। खुश रहो, जीते रहो, बेहतरीन ऐसा पढ़ते रहो। बहुत ज़बरदस्त पढ़ा माशाल्लाह से जी। और नाजरीन, अच्छा अनाउंस कर दूँ जी विनर्स अपने वॉशिंग मशीन की। नेल्सन की वॉशिंग मशीन जो है उसकी आयशा है जी। जी आयशा का नाम हमारी कुरानदाजी में निकला है। आयशा है कराची से, जिन्होंने सही जवाब दिया। सही जवाब सबने दिया था ऑलमोस्ट कि यही तो रंग है ज़िंदगी के। यही नेल्सन पेंट्स की स्लोगन है, यही नेल्सन पेंट्स की टैगलाइन है, यही तो रंग है ज़िंदगी का। और आयशा का नाम निकला है जी कुरानदाजी में। दूसरा नाम जो है, दूसरा सवाल का जवाब भी ठीक है जो लोगों ने दिया कि जी पाकिस्तान के कौमी तराने में उर्दू के कितने अल्फाज शामिल हैं। तो आपकी मालूमात के लिए भी बता देती हूँ, पाकिस्तान के कौमी तराने में 14 उर्दू के अल्फाज शामिल हैं। और इसमें मिसेस आमिर हैं जिन्होंने जवाब दिया जी 14 अल्फाज का। उनका ताल्लुक भी कराची से है। तो आप दोनों को बहुत मुबारक हो, आप मिसेस आमिर नेल्सन की बाइक जीत गई हैं। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी, आप लोगों का कि आप लोगों ने कॉल की। इसी के साथ नाजरीन इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगी अल्लामा साहब की तरफ जाऊँ और दुआ के लिए उनसे दरख्वास्त करूँगी कि दुआ करा लीजिए। मोहम्मद परवरदिगारा, आज ट्रांसमिशन जो है इख्तिताम पजीर हो रही है। अगर चांद हो गया तो परवरदिगारा हमारा पूरा महीना यहाँ बैठना, हमने जो कुछ कहा, जो कुछ कौम तक पहुँचाया, अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। हमें उसका बेहतरीन अज्र व सवाब अता फरमा। K21 की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा। मेरे मालिक मुसलमानों को मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ फरमा। जो मुसलमानों को लड़वाना चाहते हैं उनको नीस्त व नाबूद फरमा। हमें रमज़ान की असली रूह समझने की तौफीक़ अता फरमा। मेरे मालिक ये पाकिस्तान 14 के सदक़े में बना है। मेरे मालिक इस पाकिस्तान को कायम और दायम रख। परवरदिगारा हमें सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने की तौफीक़ अता फरमा। मेरे मालिक जुल्म बढ़ गया, जुल्म के ख़ात्मे के लिए इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या रहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।
पूरी ट्रांसमिशन में कोशिश यही रही कि जितना बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सके, इसका कंटेंट भी पहुंचाया और नाद ने बड़ी खूबसूरती के साथ जी बनाया था। साथ ही जाते थे ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात कर लेते हैं जी। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है प्योरीफाई फ्लेयर, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल थे मलका मसाले, QNN, एंग्रो फूड्स, वॉकीज, मुगला निम्को, कमांडर सिटी, कमांडर बिल्डर, सिलानी फूड्स, रूह अफ़ज़ा, पिज्जा मैक्स, फॉर्मी बॉडी स्प्रे, पोर्टाइल, ईसा लैब, शंशा राइस, नेल्सन पेंट्स और बॉम्बे लाइट हाउस। तो आप तमाम स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ मौजूद रहे जी थ्रू आउट हमारी इस ट्रांसमिशन में, और हमारे साथ आपका बंदा रहा, आपके साथ हमारा साथ बंदा रहा। तो ये जी आज की ट्रांसमिशन का इख्तिताम को जाते हैं जी, और इसी दुआ के साथ के ज़िंदगी रही तो अगले साल फिर इसी तरह से आपके सामने ऐसी ही ट्रांसमिशन लेकर आएंगे और सजाएंगे। और अगर आज शवाल का चांद हो जाता है तो आपको एडवांस में जी ईद मुबारक, और अगर नहीं होता तो फिर कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।